चक्कर आया मर गया, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था मर गया, नाचा कूदा मर गया, फिल्म हॉल में मर गया, तवाइफ के कोठे पे गया था मर गया, लड़ाई दूसरे से किया मर गया, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मर गया। मरना तो है ही, बेहतर है वह मौत जो शहादत की मौत आ जाए, सुभान अल्लाह। वह मौत जो क़िबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। तुमको लगता है कि 1 लाख फिलिस्तीनी बच्चे शहीद हो गए, अगर वो जिंदा रहता तो अब न जाने किन किन मुसीबतों में मुब्तला होता, न जाने किस किस तरह का कर्ब पहुंचता, कैसा दर्द पहुंचता। जैसे हम लोग जिंदा हैं, एक एक पल में कितनी तबाहियां मौजूद हैं। कब बच्चा भागेगा, कब बच्ची भागेगी, कब बीवी भागेगी, कब केस होगा, कब मुकदमा होगा, कब पड़ोसी से लड़ाई होगी, कब वो 2-4 डंडा मारेगा, कब हमारा बच्चा बागी होगा, कब मेरा कारोबार लूटेगा, कब खतरनाक बीमारी होगी, जमीन मकान दुकान सारी चीजें बिक जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगे। एक एक पल में मुसीबतों का समंदर छुपा हुआ। जो मर गया वो तर गया, चला गया, आराम से जन्नत में रहेगा। क्योंकि वो शराब पीते नहीं मरा है, वो दुश्मनों की बमबारी में मरा है। जुर्म क्या था, वह मुसलमान है और क़िबले अव्वल की आजादी की बात कर रहा है। इसलिए फिलिस्तीन के शोहदा पे तरस मत खा कि वो मर गए सीधे जन्नत चले गए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वह फिलिस्तीन नबियों की जमीन के लिए वो लड़ रहे थे, वो क़िबले अव्वल की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो मरना है, वो जो जिंदा है वो परेशान है कि मैं कैसे मरूंगा, मेरी मौत कैसे आएगी। और जो खुदा की राह में मारा गया, ये समझ लें कि मुक़द्दर का धनी था, जो बुरी मौत नहीं मारा, अच्छी मौत चला गया। और वो खून रंग लाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चाह रहा है नेतन्याहू वही होके रहेगा, जो चाहता है जो बाइडन वही होगा। अल्लाह की कसम, करोड़ बार कसम, वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मेरा खुदा कहता है कि इस्लाम मुकम्मल होके रहे, सुभान अल्लाह। और ये कहता है कि मुसलमानों को काट देंगे। तो हम यही देखे हैं 150 साल के अंदर में कि जब भी काफिरों ने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाया, लगा कि आंधी आई। जब आंधी आती है धामनगर में, लगता है घर उजड़ जाएगा, लगता है मकानात गिर जाएंगे, लगता है बाजार उजड़ जाएंगे। तुम्हारे उड़ीसा में जब समंदर का तूफान आता है, जब तेज हवाएं चलती हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, लगता है कि अब धामनगर उजड़ जाएगा, मकानात गिर जाएंगे, सारे दरख्त तो टूट जाएंगे, अब कच्ची दीवारें भी टूटेंगी, पुख्ता मकान भी टूट जाएगा। ऐसा लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, 2, 4, 5, 10 घंटे के बाद या 2, 4, 10 दिन के बाद क्या होता है, आंधी छठी, फिर सारा दरख्त खड़ा रहता है, मकान सही साली होते हैं। आंधी आती है चली जाती है, तूफान आता है चला जाता है, बारिश आती है चली जाती है, शदीद सर्दी। कल मैं था संभल मुरादाबाद में, इतनी जबरदस्त सर्दी कि साहब कांप रहा था। मैंने कहा हीटर जलाओ कमरे में, वरना बैठना मुश्किल हो जाएगा। हीटर जलाया गया, उसके बाद स्टेज पे 10-20 कंबल ले जाया गया ताकि सारे मौलाना साहब कंबल ओढ़ के बैठे रहें। इस कदर शदीद सर्दी थी। और अभी उड़ीसा में आया हूँ, बस सब खुल गया, वो जैकेट भी खोल दिया और साहब ब्लेजर भी खोल दिया। अब सिर्फ एक सिंपल जुब्बा पहन के बैठे हुए हैं और अभी भी गर्मी लग रही है। खुशनसीब हो आप, माहौल वहां का सख्त है, मगर 3 दिन के बाद वो सर्दी खत्म हो जाएगी, 4 दिन के बाद वो सर्दी खत्म हो जाएगी। तो सर्दी आई चली जाती है, आंधी आई खत्म हो जाती है, तूफान आया चला जाता। तूफान हमेशा नहीं रहता है, आंधी हमेशा नहीं रहती है, सुनामी हमेशा नहीं रहती है, समंदरी तूफान हमेशा नहीं रहता, कड़ाके की सर्दी हमेशा नहीं रहती है। तो आंधी आई चली जाती है, फिर क्या होता है, मकान सलामत रहते हैं, दीवार सलामत रहती है, दरख्त सलामत रहता है। इसलिए कुफ्र की आंधी अभी आई है, ये आंधी आई है चली जाएगी, ये तूफान आया है चला जाएगा। न जो बाइडन रहेगा, न नेतन्याहू रहेगा, न कोई दूसरे मोदी रहेंगे, न कोई इस्लाम का दुश्मन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अल्लामा काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इस्लाम इस्लाम, नारे तकबीर। कौमे मुस्लिम, इस बारे में तुम सोचो ही नहीं कि इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला है। कुछ नहीं सोचना इस बारे में, कभी भी दिमाग के किसी गोशे में नहीं लाना है कि इस आंधी में से वो हंस रहा है और बेइज्जत कर रहा है हम जैसे लोगों को। सारी जिंदगी पाक नहीं रहने वाला, पाखाना को छोटे से लुटिया के पानी से लपेट लेने वाला, जिसका बदन महकता है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, चाहे वो लक्स साबुन 5 लगा ले फिर भी बदन महकता है। क्यों? इसलिए कि सफाई उसके मुकद्दर में है ही नहीं। सफाई तो मुस्तफा के गुलामों के मुकद्दर। वाह 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 वाह, बेशक। ये एक लोटिया से पखाना नहीं धोता है, ये 2-3 बदने से पखाना साफ करता है। ये पेशाब किया पानी लेता है, पखाना किया पानी लेता है, मस्जिद जाना है जुमा के दिन ये नहाता है, ईद और बकरीद के दिन ये नहाता है, और नहाने में सर से लेके पांव तक एक बाल बराबर कोई जगह सूखी रहे उसको नहीं छोड़ता है, हर जगह पानी बहाता है। कपड़ा मेरा पाक, जबान मेरी पाक, बदन मेरा पाक, जगह मेरी पाक, मस्जिद मेरी पाक, मेरा मजहब पाक, मेरा खुदा पाक, मेरे रसूल पाक, मेरा कुरान पाक, मेरा बदन पाक, मेरी जगह पाक, मेरी औलाद पाक। पाकीज़गी प्योरिटी यहाँ है। ये नापाक मुझको चिढ़ाता है, ये नापाक मुझको तहजीब सिखाता है, ये नापाक मुझको जीने का सलीका सिखाता है। जो सारी जिंदगी नापाक रहा और जो पाखाना लपेट लेने से पाकी हासिल करता है, जो पाखाने से पाकी हासिल करता है, ये मुझे तहजीब सिखा रहा है, ये मुझे क्लीनलीनेस सिखा रहा है, ये मुझे प्योरिटी सिखा रहा है। जो सारी जिंदगी नापाक रहा, जिसकी सोच नापाक, जिसका दिमाग नापाक, जिसका बदन नापाक, जिसका कपड़ा नापाक, जिसका सारे आसा नापाक, जिसकी फिक्र नापाक, जिसकी सोच नापाक, जिसकी थिंकिंग नापाक, जिसका थाउट नापाक, ये नापाक तुझ जैसे पाकों को मिटा पाएगा नहीं, होगा नहीं मिटा पाएगा। हमेशा खुदा रहेगा, मुस्तफा रहेंगे, कुरान रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम का फॉलोवर मुस्तफा का गुलाम रहेगा। हमने 1500 साल में यही देखा, जब जब दुश्मनी बढ़ी है और मुसलमानों ने सब्र किया है, यह सब्र रंग लाया है कि दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गाज़ी मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी है तमाशा है, आज है कल खत्म हो जाएगा। एक आंधी है खत्म हो जाएगा, एक तूफान है चला जाएगा। जो कुछ भी है कुछ नहीं है, मगर आपकी ताकत का जो राज है, मैंने कहा वो पाकीज़गी। आपकी ताकत का राज है सजदा, आपकी ताकत का राज है वो नमाज, आपकी ताकत का राज है रोजा, आपकी ताकत का राज है पेशानी खुदाए वाहिद के सामने झुका के रखना। एटम बम में वो ताकत नहीं है जो ताकत 2 रकात नमाज में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एटम बम में वो ताकत नहीं है। नहीं देखा आप, ये सब तो सुनते थे तकरीर में आप, लेकिन अभी तो आंख से आप देख रहे हैं। अमेरिका का नसरानी, इसराइल का यहूदी बोला था 3 दिन में गाजा को मिटा देंगे, और ये सारे गाजा को बर्बाद करके रख देंगे 3 दिन में। ऐसा लग रहा था कि वाकई ये मिट जाएगा। जिस तरह से बारिश की तरह बमबारी शुरू हुई, लगा कि गाजा मिट जाएगा। सबको, हम लोग खुद डर लग रहा था कि 4-5 दिन के अंदर में गाजा का नामो निशान मिट जाएगा, जिस तरह से बमबारी वो कर रहा था। लेकिन देखा आपने क्या हुआ, पूरी दुनिया लगी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इसराइल, ये महाशक्तियां बम बरसा रही हैं, मगर आज 3 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया, गाजा को मिटा नहीं सका। उनकी फौजें मिट रही है, उनकी लाशें गाजा से जा रही है। यहूदी बंद कमरे में रो रहा है, वो तो लाज शर्म के मारे जंग बंद नहीं कर रहा है, वरना उसके हजारों यहूदी जहन्नम पहुंच गए, तबाह बर्बाद हो गया, खरबों की मिल्कियत उसकी तबाह हो गई। ये मुट्ठी भर दीवाने अभी भी सलामत हैं। पता ये चला कि एटम बम में
वो ताकत नहीं है जो खुदाए वाहिद पे भरोसा और एतमाद में ताकत है। दुनिया ने देख लिया, जिसे बम और बारूद पे भरोसा था वो जलील हो गया, और जिसे खुदा पे भरोसा था वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक कौम मुस्लिम इस आंधी से घबराने की कोई जरूरत नहीं, इस आंधी से परेशान होने की कोई जरूरत। हाँ, अलबत्ता मुसलमान चूंकि आजमाइशों से हमेशा गुजरता है, मुसलमान ट्रायल से गुजरता है। अब जाहिर सी बात, इसको खरबों साल जन्नत में रहना है, जिस जन्नत में सोने चांदी का घर है, जिस जन्नत में 70-70 बीवियां रहेंगी, जिस जन्नत में 70,000 नौकर गुलाम आगे पीछे आपके रहेंगे। यहाँ तो एक नौकर को रखते हैं तो 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, तो 2-4 साल रखा, उसको भगा दिया कि नहीं अपने से सब काम कर लेंगे, पैसा नहीं। एक नौकर रखना मुश्किल है, जन्नत में 70,000 नौकर गुलाम आपके रहेंगे। सुभान अल्लाह। और वह मोती की तरह चमकते हुए खूबसूरत गुलाम रहेंगे, जिनका चेहरा देखने के बाद कलेजा ठंडा हो जाएगा। एक बीवी तो संभलती नहीं है, लत्तम जुत्तम है एक बीवी में। उसको चाहे अमेरिका घुमा दीजिए, चाहे उसको ब्रिटेन घुमा दीजिए, चाहे जहां घुमा दीजिए, मगर वो बीवी है घर में आने के बाद 3 दिन ठीक रहती है, चौथे दिन बिगड़ जाती है। वो चौथे दिन उसको चाहे 50,000 रुपए का सूट पहना दीजिए, चाहे उसको कलकत्ता मार्केट घुमा दीजिए, 3 दिन ठीक रहेगी, उसके बाद बिगड़ जाएगी। एक औरत संभल नहीं रही है हम लोगों से। और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह की नेमत होगी कि 70 बीवियां रहेंगी, वो खूबसूरत बीवियां जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो। अल्लाह अल्लाह। वह हूर अपना एक जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग हुस्न देखकर बेहोश हो जाए। अल्लाह। वो जन्नत की हो रही, एक एक मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह देगा, 30 मर्दों के बराबर ताकत देगा। और दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर अल्लाह ने ताकत दी थी। इसलिए सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास 11 बीवियां थी, 11 बीवियां थी। सारी बीवियां ये समझती थी कि आका अलैहिस्सलाम मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। सरकार दो जहां खाना क्या था, 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, 2-2 महीने तक हुजूर रोटी नहीं खाते थे, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। मोहल्ले का एक शख्स बकरी दूह के हुजूर को देता था, गिलास में दूध तो सरकार खुद नहीं पीते थे, अम्मी आयशा को देते थे। ये थे मुस्तफ़ा की जाहिरी जिंदगी, मगर रूहानी ताकत का यह आलम था और जिस्मानी ताकत का भी। रुकाना नामी पहलवान जो 40 मर्दों पे भारी रहता था, हुजूर को कुश्ती का चैलेंज किया, हुजूर ने चैलेंज कबूल किया। एक ही वार में रुकाना को 4 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार की ताकत है। तो आका अलैहिस्सलाम क्या कहना चाहते हैं, मेरे गुलामों, सेब, संतरा, अनार, जूस और चौमिंग और बर्गर में ताकत मत ढूंढो, असल में ताकत सजदे में है। सुभान अल्लाह। असल में ताकत गुनाहों से बचने में है, असल में ताकत नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की अदायगी में है, असल में ताकत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, अल्लाह की फरमाबरदारी में है असल का। और आज हम कमजोर हो गए, सेब, संतरा, अनार, दूध पीने के बावजूद भी चेहरा सूखा है, गाल चिपका हुआ है, बदन हिल रहा है, 2-4 कदम चले सीना पकड़ के बैठ गए। मौला अली चौकी रोटी को पानी में भिगा करके खाते थे, और 40 केजी की तलवार चलाकर जब वो बहादुरी का मुजाहरा करते थे तो खैबर का वो दरवाजा, वो जिसको 40 आदमी मिल करके भी ना उठा सके, उसे हाथ पे नचा के फेंक दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान। है नाने शहीद पर मदारी कुव्वत हैदरी, जो की रोटी पे कुव्वत हैदरी कुव्वत का मदार है। जो की रोटी पे हम लोग चिकनी चीजें खाना शुरू किए, हम लोग गहरी नींद 8-12 घंटे की लेना शुरू की, मोटा गद्दा शुरू किया। हम लोगों ने अपने घर को वाल पुट्टी और इंटीरियर डेकोरेशन से सजाना शुरू किया। जो काम काफिरों का था, उसी में हमारी सारी एनर्जी लॉस हो गई। गाड़ी का मुकाबला, मकान का मुकाबला, फॉल से सीलिंग का मुकाबला, ग्रेनाइट का मुकाबला, ये सारा काम काफिरों का था। क्योंकि काफिरों को वो जन्नत नहीं मिलेगी जिस जन्नत में खरबों साल रहना है, वो जन्नत मुसलमानों के लिए जिसे खरबों साल रहना है। सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा, सोने की ईंट से बना हुआ मकान जन्नत का है, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना मकान होगा, अपना मकान होगा।
यहाँ तो यहाँ ये हमारा वो तुम्हारा वो उसका वो उसका वो उसका। 1 एकड़ जमीन में मकान था बाप का, 5 भाई, पांचों में 1 एकड़ बढ़ गया। फिर उस पांचों के 5-5 बेटे हुए, वो बस बढ़ गया। अब उसके बेटे हुए, 1-1 धूर जमीन पे सब लोग हो गए। और जिसका लायक बेटा जिसका था, जो बाप की प्रॉपर्टी बेचा नहीं, बाप 1 बीघा छोड़ा, वो 10 बीघा उसमें ऐड कर दिया। मेहनत किया, स्ट्रगल किया, जद्दोजहद किया, वो किस खा पी के सो करके जिंदगी बर्बाद नहीं की। तो वो वफादार बेटा है जो बाप की 1 कट्ठा जमीन में 10 कट्ठा अलग से पूरा कर दिया। नालायक है वो जो बात करता रहा, गुटखा खाता रहा, घूमता रहा, दूसरों की दुकान पे मुंह देख के चाय पीता रहा और खाली सोता रहा, खाता रहा, मोबाइल चलाते हुए रात के 2 बजे सोना, दिन के 10 बजे उठना। वो तो भीख मांगेगा दूसरों से, वो जो बाप की जमीन है उसको भी बेच के खा जाएगा। तो अब लायक बेटा वो रही है जो बाप की प्रॉपर्टी बेच करके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के उड़ाए। लायक बेटा वो है जो बाप की 10 एकड़ जमीन बचा के 10 एकड़ उसमें ऐड करके बता दे दुनिया को। वो है फर्माबरदार और लायक बेटा। और जो कोढ़ी किस्म का बेटा होता है, वो बाप की सारी प्रॉपर्टी को बेच करके वो मकान बना लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, पेट्रोल डालने के लिए भी वो बाप ही की जमीन बेच करके साल भर तक पेट्रोल डालता है। बेटी की शादी में बाप की जमीन बेच करके 5000 आदमी को खिलाता है। वह जब जमीन सारी बिक गई, अब ये बता के तेरा बेटा सड़क पे आ गया, अब क्या करेगा। दुनिया में छोटा सा घर है, मगर जन्नत में जो दुनिया में सब्र करेगा, जो दुनिया में 1-1 मिनट को नेकी में गुजारेगा, बुराइयों से बचेगा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, रमजान का 1 महीने का रोजा बिल्कुल इखलास के साथ रखेगा, पैसा अल्लाह दे तो हज फौरी कर लेगा, ज़कात का हिसाब लगा के ज़कात पाई का हिसाब लगा के निकालेगा, और गुनाहों से बचता रहेगा, शराब से, सूद से, जुआ से, झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, लंदफंद करने से, लड़ाने भिड़ाने से, हसद से, गीबत से अपने आप को बचाता रहेगा। यहाँ बचाएगा, जैसे मरेगा जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उस जन्नती का अपना घर अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वह घर सोने चांदी का, चूंकि उसमें मोमिन को जन्नत मिल रही है। इसीलिए दुनिया में ट्रायल है, या खाने की तंगी, या पहनने की तंगी, या मकान की तंगी। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी 12 घंटे दुकान में बैठा हुआ है, और एक आदमी फजर पढ़ के आया, दुकान में बैठा, फिर जोहर पढ़ने चला गया, फिर जोहर पढ़ के आया, 2 घंटा बैठा, फिर असर पढ़ने चला गया, फिर असर पढ़ के बैठा, फिर 1 घंटे के बाद फिर मगरिब पढ़ने चला गया, फिर मगरिब पढ़ के दुकान में बैठा, फिर 2 घंटे के बाद फिर ईशा पढ़ने चला गया, फिर ईशा पढ़ के आया, वह सोया और दिमाग लटका हुआ है मस्जिद में, फजर से पहले उठा, फिर मस्जिद चला गया। जो 5 बार मस्जिद जाएगा आएगा वो, और जो दुकान में बैठा है वहीं पेशाब पखाना सब कर रहा है, खड़े खड़े खा रहा है, खड़े खड़े मूत रहा है, खड़े खड़े पखाना कर रहा है, चल चल के खा रहा है। यानी कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कायदा कुल्लिया नहीं। वो जैसे चाहा जिया, जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा उठा, जब चाहा जागा उसमें। और जो उसूल का पाबंद है, ज़ोहर में जाना, असर में जाना, मगरिब में जाना, ईशा में जाना, फजर में जाना, और फिर ये नहीं खाना, ये खाना, ये लीगल है, ये इल्लीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं देखना है, निगाहें ऐसे रखनी है, खाना ऐसे खाना है, पेशाब ऐसे करना है, पाखाना ऐसे करना है, ये कपड़ा पहनना है, वो नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना है, चांदी नहीं पहनना है, रेशम नहीं पहनना है, और दाढ़ी इतनी लंबी नहीं कि नाफ तक पहुंच जाए। दाढ़ी रखने का सिस्टम है, कपड़ा पहनने का सिस्टम है, खाना खाने का सिस्टम है, चल चल के नहीं खाना है, बैठ के खाना है, चबा के खाना है, हलाल खाना खाना है, और फिर भूख लगे तो खाना है, गर्दन तक दबा के नहीं खाना है, और फिर जानवर की तरह मुर्दार बन के सोना नहीं है। सोना उतना जो जिंदगी की जरूरत हो, 4-5-6 घंटे सो जाना है, ज्यादा नहीं सोना है, ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है। ये सारा साब्ता माँ की गोद से कब्र की गोद तक, ये मोमिन इस पे
अमल करता है और जो उसूल वाली जिंदगी गुजारेगा उसको बेतहाशा पैसा नहीं मिलता है। उसूल वाली जिंदगी कैदी वाली जिंदगी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर। ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। कैद खाने का मतलब कैदी आजादाना ढंग से बाजार में नहीं घूमता है, वो चार दीवारी के अंदर रहता है। और जन्नत का मतलब आजादाना ढंग से रहना को काफिर, वो शराब पी ले चलेगा, वो ज़िना करे चलेगा, सूद खाए चलेगा, वो जो चाहे वो सब सूअर खाए, कुत्ता खाए, बंदर खाए, चुचंदर खाए, बकरा खाए, सूअर खाए, जो खाए खाए। मोमिन को सूअर नहीं खाना है, गधा नहीं खाना है, घोड़ा नहीं खाना है, इसको सब चुचंदर नहीं खाना है, छिपकली नहीं खाना है, इसको गोश्त खाना है तो मुर्ग खाना है, परिंदा खाना है, उसको अंडा खाना है, उसको मछली खानी है, इसको पखाना नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, पेशाब नहीं पीना है, सूअर नहीं खाना है, बंदर नहीं खाना है, हराम का माल नहीं खाना है, दूसरों के घर में डकैती नहीं करना है। ये उसूल वाली जिंदगी ये मोमिन गुजारता है। इसलिए इसको कहा गया ये कैदी है जो अपने मन के मुताबिक सारा काम नहीं करता, एक उसूल शरीयत के दायरे में रहता है। इसलिए मुस्तफा ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। यह दुनिया में कितने दिन तक रहेगा? 100 साल। 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह चाहता है 1 मिनट सिविलाइज्ड बन के रह, मुहस्सब बन के रह, रूल रेगुलेशन के मुताबिक रह। अगर तू अपने आप को गुनाहों से रोक के रखा, हुजूर की सुन्नतों की पैरवी की, अल्लाह के कानून का पालन किया, 100 साल 1 मिनट जहां खत्म हुआ, सांस का सिलसिला टूटा, अब महासंख्यों साल की जन्नत इस्तिकबाल के लिए तैयार रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महासंख्यों साल जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह करते जाएंगे। वहां मरना नहीं। दुनिया में तो चाहे सोने का घर है तो भी मरना है, चाहे पूरा धामनगर शरीफ मेरा ही क्यों ना हो जाए और हर मकान गोल्ड का हो जाए। ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक लाभ उठाना है, नहीं। 50 साल के बाद तो जिंदगी चौपट है, समझ लीजिए। आजकल, पहले तो 70-80 साल में लोग शादी करते थे और 5-6 बच्चा का बाप बन जाते थे। वो 4 शादी करते थे एट ए टाइम। बीवी मर गई तो और कर लिया, तलाक दे दिया तो और कर लिया। एक लोग 10-10 शादी करते थे। यहाँ तो एक बीवी में 40 साल के बाद थक के चूर हो गए। 40 साल के बाद अब घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, शुगर ने चेहरे की रौनक छीन लिया है, ब्लड प्रेशर हाई, दिमाग को चेहरे की रौनक छीन लिया है, हार्ट की बीमारी आदमी की खुशी छीन लिया है। ये तो सबके साथ है। दांत टूट रहा है, उसमें भरना है, दांत को उखाड़वाना है, दांत को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, काला चश्मा पहनना है, खुजला रहा है, एलर्जी की बीमारी हो गई है। 40 के बाद तो समझना जिंदगी चौपट है। जो भी मजा लेना है जिंदगी का वो 40-50 से पहले। और वो जिंदगी क्या मजा लेगा? गुटखा में, घूमने में, वो कोई जिंदगी है? ये क्रीम पीरियड है जवानी का, उसी में इबादत करना है, उसी में सजदा करना है। वरना बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। पीछे से हवा निकल जाएगी, आगे से पेशाब का खतरा टपक जाएगा, बस तोड़ के बैठ जाओगे, रोने लगोगे, या अल्लाह कैसे हम नमाज पढ़ें, मस्जिद सारे लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे, जब पेशाब खतरा निकल गया, पीछे से हवा निकल गई, पेट पे कंट्रोल नहीं है। और जो तुम कहता है कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं है, नमाज पढ़ेंगे, क्या करेगा बुद्धू बुढ़ापे में? बुढ़ापे में ना पेट ठीक रहे